हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। और वेबसाइट डिजाइनिंग के आज के इस क्लास में हम लोग इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ होम में आपको कुछ भी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, मगर जैसे मैं कोर्स में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। तो ये हम लोग HTML और CSS की मदद से किस प्रकार से बनाएंगे वही आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए VS कोड एडिटर में मैंने अपना एक फोल्डर ओपन करके रखा है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। और इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मैं दो फाइल बनाऊंगा। एक मेरा HTML का फाइल जिसका नाम मैं देता हूं index.html, और एक फाइल जो होगा वो होगा हमारा CSS का फाइल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं और वहां इसका नाम मैं दे देता हूं style.css। दो फाइल हम लोग बनाए, एक HTML का और एक CSS का। उसके बाद पहले हम लोग HTML का कोड को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग CSS का करेंगे। ठीक है, HTML का कोड में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग VS कोड एडिटर में है, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो VS कोड एडिटर में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोग HTML और उसके बाद में सेमीकोलन 5 देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML होता है वो आ जाएगा, है ना। और उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चाहिए, जैसे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं एक हेडर लेने वाला हूँ। उसके अंदर में मैं यहाँ पे एक नेव बार लेने वाला हूँ, और नेव बार के अंदर में अब हम लोग यहाँ पे एक UL एलिमेंट लेंगे जिसका क्लास नेम रहेगा, मैं यहाँ पे इसका क्लास देने वाला हूँ मेन मीनू। ठीक है, और इसके अंदर में फिर हमारा LI स्टार्ट होगा। LI के साथ में यहाँ पे आपका एंकर टैग भी रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे जो पहला LI है यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद में ये यहाँ तक आ रहा है, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार से हम लोग 3 ठो बनाएंगे LI, है ना। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अभी ये लास्ट वाला जो रहेगा इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्टेक्ट, CONTACT, कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये जो रहेगा ये हमारा ड्रॉप डाउन मेनू के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं DRO, ड्रॉप डाउन नहीं लिख के यहाँ पे कोर्स लिख देता हूँ मैं, COURSE, कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर में जहाँ पे ये हमारा एंकर टैग खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक UL और लेंगे, और इसका नाम जो रहेगा, मतलब क्लास का जो नाम रहेगा वो मैं दे दूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लास का नाम मैं दे देता हूँ। उसके अंदर में फिर से क्या होगा, फिर LI एलिमेंट चालू होगा, और LI के अंदर में फिर हमारा एंकर टैग रहेगा। तो इस एंकर टैग का भी मैं क्लास नेम एक देने वाला हूँ, इसका नाम मैं मेनू दे दे रहा हूँ। ठीक है, और मेनू के अंदर में यहाँ पे जो भी हम लोग को कोर्सेज का नाम डिस्प्ले करवाना है ड्रॉप डाउन में वो दे देते हैं हम लोग। जैसे एक मैं दे देता हूँ DCA, और फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, देन पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका नाम PGDCA, और इसका नाम मैं कर देता हूँ ADDCA। ठीक है, तो देखिए जो HTML वाला पार्ट है वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को जस्ट इसका जो डिजाइनिंग पार्ट है CSS का मदद से जो हम लोग स्टाइल देंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम लोग CSS में चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्टार दे रहा हूँ। स्टार का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल, हर एक एलिमेंट के लिए ये CSS का प्रॉपर्टी काम आएगा। ठीक है ना, तो सबका मैं क्या कर दे रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मार्जिन है ना वो मैं 0 कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे 0, मार्जिन 0 कर देंगे। उसके बाद में सबका बाय डिफॉल्ट जो रहता है पैडिंग, उसको भी हम लोग 0 कर दे रहे हैं। उसके बाद में फिर जो बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइजिंग, तो ये बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। और उसके बाद में फिर आपका लिस्ट स्टाइल टाइप जो है, देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप जो है
उसके लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए पहले हम लोग अपना फोल्डर में जाएंगे। देखिए ब्राउजर में मैं इसको ओपन कर रहा हूं। ठीक है, ये जो हमारा फाइल है HTML फाइल, इसको ब्राउजर में हम लोगों ने ओपन किया। तो अब ये फिलहाल इस प्रकार से दिख रहा है। और अभी जो हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप नन करेंगे तो ये जो बुलेट्स हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है ये नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ जाते हैं और साथ ही साथ एक काम हम लोग करना भूल गए थे। जैसे यहाँ पे जो स्टाइल डॉट CSS हम लोग लिख रहे थे, तो यहाँ पे HTML वाला पेज में इसका लिंक कहाँ किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिंक नहीं किए ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिंक करवा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं VS कोड एडिटर में हूँ तो इसीलिए मैं अगर लिंक और सेमीकोलन CSS लिखता हूँ तो ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ कोड आ जाता है। लेकिन आप दूसरे कोड एडिटर में जैसे नोटपैड प्लस प्लस में है तो आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, है ना। तो स्टाइल डॉट CSS मेरा फाइल का नाम था और वो यहाँ आ गया है, तो मुझको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी मैं वापस आपको ब्राउजर में अगर ले जाऊं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अब ये कोना चलेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब चीज का, सबका बुलेट्स जो है वो हट गया होगा, है ना। अब क्या करना है आगे हम लोगों को, तो देखिए स्टाइल डॉट CSS में हम लोग वापस आ गए और यहाँ पे फिर बॉक्स साइजिंग कर दिए थे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, है ना, जिसका मदद से बुलेट्स हटता है, लिस्ट स्टाइल टाइप्स। और वो अभी जो साइड में चले गया था वो किस लिए गया था, क्योंकि हम लोग मार्जिन और पैडिंग 0 0 कर दिए थे, इसीलिए एकदम साइड में चले गया वो, है ना। अच्छा, लिस्ट स्टाइल टाइप भी दे दिए हम लोग। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसका कलर जो होता है बाय डिफॉल्ट कलर, नहीं तो कलर दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर दे कि नहीं दे, ठीक है बाय डिफॉल्ट कलर दे के रखते हैं। यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो वाइट दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अब हम लोग जाते हैं बॉडी। बॉडी में क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं यहाँ पे रेड दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक काम खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग का जो हेडर है उसमें भी हम लोग कुछ कर देते हैं। तो हेडर यहाँ डॉट हेडर लिखना, नहीं ठीक है, ये तो टैग है तो डायरेक्ट हेडर लिखेंगे तो हो जाएगा। और हेडर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हेडर का भी हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे हेडर का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम लोग दे देते हैं आपका बैकग्राउंड कलर वाइट ही, लाइट कलर कोई सा भी लेके दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका हेडर का कलर। और उसके बाद में जो हेडर होगा इसका पोजीशन हम लोग सेट कर देते हैं, पोजीशन रिलेटिव रखेंगे हम लोग। और उसके बाद में इसमें हम लोग थोड़ा सा पैडिंग भी अप्लाई करेंगे। तो जो पैडिंग होगा वो हम लोग दे देंगे 0 पिक्सल और फिर 25 पिक्सल, इसका हम लोग पैडिंग दे दिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए जो ऊपर में आ रहा होम, कोर्स, DCA, PG, DCA और कॉन्टेक्ट, ये हमारा हेडर का जो अंदर में हम लोग दिए थे ना UL LI वाला लिस्ट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा हेडर है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार फिर यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो हेडर का भी हम लोग यहाँ पे कर दिए सब कुछ। उसके बाद में फिर अब हम लोग का जो मेन मेनू था उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पे डॉट, उसके बाद मेन और फिर अंडरस्कोर, उसके बाद में मेनू। तो मेन मेनू में क्या करना है हम लोगों को, मेन मेनू में सबसे पहला काम होगा डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे इसको हम लोग। देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या होगा वो वाला हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको मैं अगर ऐसा करूं तो देखिए ऊपर में यहाँ पे देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया है, होम, कोर्स और कॉन्टेक्ट जो है एक लाइन में आ गया है, ठीक है। हम लोग किसको डिस्प्ले फ्लैक्स किए हैं, हम लोग किए हैं डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पे। अगर मैं आ जाऊं मेन मेनू को, तो मेन मेनू का जो पहला चाइल्ड है जैसे LI है, ठीक है ना, ये LI ये सब क्या होगा कि एक लाइन में आ जाएगा डिस्प्ले फ्लैक्स करने से। और ठीक उसी प्रकार से ये सारा एक लाइन में आ गया है यहाँ, ठीक है। चलिए अब आगे काम हम लोग करते हैं। अब आगे हम लोग क्या करना है, मेन मेनू का जो कोडिंग था इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिए है। और फिर अलाइन आइटम जो है यहाँ पे, अलाइन आइटम जो है वो हम लोग यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। सेंटर कर देंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस प्रकार से ये आपका सेंटर में आ गया है। मतलब ये इसका पूरा का पूरा कंटेंट है ना, तो ये आपका बीच में सेंटर में आ गया है। बट ये जो कोर्स है इसके अंदर में और भी
लिस्ट था बोल के ये ऊपर हम लोग को नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं और हम लोग की, जैसे कि फिलहाल दोनों का कलर लाइट लाइट है तो हम लोग को कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ब्लैक कर देते हैं, बाद में कलर अपना इच्छा अनुसार हम लोग डाल देंगे। तो देखिए अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद फिर अब आगे हम लोग जाते हैं मेन मेन्यू में। हम लोग क्या किए, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिए, अलाइन आइटम जो था वो हम लोग इसका सेंटर कर दिए, बस। अब क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ पे फिर से मैं डॉट करूंगा, मेन मेन्यू लूंगा और उसके बाद मैं एल दूंगा, और एल के बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं कि जो एल के बाद में यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन उसको मैं कर देने वाला हूं सेंटर, CENTER सेंटर। और उसके बाद फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और वाइड जो रहेगा वो हम लोग यहाँ दे देते हैं 150 पिक्सल। और उसके बाद में वाइड हो गया, उसके बाद में यहाँ हम लोग थोड़ा पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो पैडिंग जो रहेगा वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 14 और फिर 17 पिक्सल। ओके, अब एक बार हम लोग फिर से यहाँ जाएंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब ये इस प्रकार से दिखेगा। अब ये दूर दूर चले गया है, यहाँ पे कोर्स एक लाइन में आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों को LI का तो हम लोग कर दिए। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर मेन मेनू में ही जाएंगे, मेन मेनू। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग LI इज टू HOVER होवर, और बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम लोग चेंज कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है जो भी मन है यहाँ पे भी हम लोग, चलिए रेड ही ले लेते हैं या कुछ इस प्रकार से, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए इस प्रकार से देखिए आएगा, ठीक है। ये होवर जो आ रहा है हमारा, है ना। उसके बाद में फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे LI पे जब होवर आएगा तो ये कलर चेंज होगा, वो तो हम लोग करे किए हैं। और अब हम लोग ड्रॉप डाउन के ऊपर काम करने वाले हैं, डॉट DROP ड्रॉप डाउन, DOWN, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, देखिए इसका पोजीशन हम लोग रिलेटिव कर देंगे। ड्रॉप डाउन का रिलेटिव कर दे रहे मतलब ये वाला, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन तो यहाँ पे हम लोग कहीं लिखे नहीं है ना, एक्चुअली में ड्रॉप डाउन ये जो LI है इसका एक क्लास नेम देंगे उस LI का जिसके अंदर में हमारा ड्रॉप डाउन मेनू है। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं ड्रॉप, DROP ड्रॉप, और फिर डाउन, ठीक है यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम लोग गए, इसको हम लोग पोजीशन रिलेटिव करने के बाद में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो कोई चेंजेस यहाँ पे तो नहीं आ रहा है अभी, मगर उसके बाद में फिर हम लोग एक काम और करते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है, यहाँ पे मैं जाता हूं और ड्रॉप डाउन, और क्या है, लिस्ट, LISTS लिस्ट, ठीक है ना। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लिस्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, तब हो गया। और यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, पोजीशन इसको हम लोग कर देते हैं एब्सोल्यूट, मतलब ये ड्रॉप डाउन जो था उसका है रिलेटिव, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका हम लोग कर देंगे एब्सोल्यूट। और उसके बाद इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आ गया, नीचे में ये अपना ये आ रहा है, ठीक है ना, और ऊपर में ये अपना आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे और आगे करना है, तो ड्रॉप डाउन का हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहले ड्रॉप डाउन का तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट में पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए हम लोग, और वाइड जो रहेगा WIDTH वाइड, ये हम लोग दे देते हैं 100%। उसके बाद टॉप जो है वो हम लोग देंगे कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप इसका दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो लेफ्ट है, LEFT लेफ्ट, ये हम लोग दे देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद वाला काम बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं हम लोग। तो अब ये सीधा सीधा आ रहा है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, ठीक है।
ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा इसमें आ रहा है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कलर दे दे, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर लूँ और बैकग्राउंड कलर यहाँ से क्या कलर ले, कुछ भी कलर ले लेते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करें इसको हम लोग, तो देखिए अब ये कलर आ रहा है और जब होवर जाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वाला चीज को हम लोग यहाँ छुपा देंगे, अभी ये दिखाई नहीं देगा, ऐसा हम लोग को करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपासिटी, और ओपासिटी में यहाँ पे 0 कर दूंगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी वो हम लोग कर देंगे हिडन। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब जो हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे जो मेनू है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसको हम लोगों ने हिडन कर दिया है, ओपेसिटी भी हम लोगों ने उसका 0 कर दिया है। तो ये अब दिखेगा कब, अब ये आएगा कब, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इसके लिए हम लोगों को यहाँ जाना है और यहाँ पे लिखना है ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ड्रॉप डाउन होवर, ड्रॉप डाउन होवर में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, जो एलआई है ना उसका नाम हम लोग दिए थे, तो जैसे ही कोई बंदा उसके ऊपर माउस लेके जाएगा तब क्या होगा, तब जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है एट दैट टाइम, हम लोग का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें हम लोग चेंजेस कुछ करवा देंगे। जैसे कि जो इसका टॉप है उसको हम लोग 45 पिक्सल करवा देते हैं, ठीक है। और मेन आएगा कैसे, जो ओपासिटी हम लोगों ने 0 किया था उसको हम लोग कर देंगे 1, और जो विजिबिलिटी हम लोगों ने सेट किया था यहाँ पे हिडन, उसको क्या कर देंगे, उसका प्रॉपर्टी हम लोग चेंज करके कर देंगे विजिबल, विजिबल, ठीक है। तो अब अगर हम लोग वापस जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए होम में गए, फिर जैसे कोर्स में आए तो देखिए नीचे में यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है, देखिए